खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज एक बार फिर हम खुदावंद की मोहब्बत के लिए उसके शुक्रगुजार हैं कि उसकी पाक मोहब्बत जो हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख देती है, जब हमें उसकी मोहब्बत का मुकाशफा मिलता है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी लंदन से है, और ये उसी टीम का हिस्सा हैं जो पिछले दिनों में हमारे दरमियान यहाँ मौजूद थे और हैं भी, और इनकी ज़िंदगियों में जो खुदा ने जलाली काम किए हैं उनके ताल्लुक से हम सुनेंगे। तो आए हम तारुफ़ करवाते चलें अपने गेस्ट का। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ अंकल और आंटी हारून का। ये मेरे जो मामू हैं उनकी साइड से, उनके साथ हमारे रिलेशंस हैं और लंदन में ये मुकीम हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये एक ज़बरदस्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और ये भी इल्म चर्च का हिस्सा हैं। और मेरी दाएं जानब इनके दोनों साहबजादे भी इधर मौजूद हैं, जोसाया और जेरेमाया। वेलकम जोसाया एंड जेरेमाया टू गॉड इज़ लव। और इसी तरह से अंकल और आंटी हारून, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सिस्टर एलिज़ाबेथ, इनका भी ताल्लुक इल्म चर्च से है, लंदन से है। सो वेलकम एलिज़ाबेथ टू गॉड इज़ लव। Praise the Lord. So we're going to pray right now, and I'm going to ask Elizabeth to lead us in a short prayer. Lord, thank you that you're here and with us. Thank you, Lord, that where two or three gather in your name, there you are in the midst of us. So we just thank you for this meeting today, for everyone that's going to speak. And we pray that you would speak through us to the people that are watching today. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. तो जी अंकल जी, मैं आपसे ही शुरू करूँगा। आपके पास माइक है, और पहले आपने ये शेयर करना है कि कब आप लंदन गए, और कैसे फिर आप चर्च में इन्वॉल्व हुए, और ये सारी जो जर्नी आपकी लंदन मूव होने की, और खुदा उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी शेयर करें। खुदावंद यस्सु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा कि मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ, प्रोटेस्टेंट फैमिली में, और फिर मैंने खुदावंद के कलाम के बारे में और मज़ीद सीखा। और जब हम 98 में लंदन गए तो लंदन में मैंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि मैंने ये जाना कि ये बपतिस्मा कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो 98 में मैंने बपतिस्मा लिया, और फिर 98 में मैं एक एशियन चर्च हमने के साथ मुंसलिक हो गया, और हम 2019 तक हम उर्दू में इबादत किया करते थे। इंग्लैंड में, लंदन में हम चर्च के हाउस ऑफ प्रेयर के नाम से वो चर्च था, और ये भी हाउस ऑफ प्रेयर। तो हाउस ऑफ प्रेयर के नाम से वो चर्च था, तो वो हमने 2019 तक, और फिर कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने चर्च को बंद करना पड़ा 2019 में। तो हम देख रहे थे कि ऐसा बाइबल बेस्ड चर्च हो जो बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक हो। तो हम एक दो चर्चेस में गए, लेकिन वो कंफर्ट हमें फील नहीं हुआ। तो फिर हम इल्म चर्च में गए, तो खुदा ने हमारे दिल में डाला कि इल्म चर्च में हम गए, तो वहाँ हम बहुत कंफर्ट फील हुआ हमें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा के खादम पास्टर जॉन फेदरस्टोन और पास्टर कीशा फेदरस्टोन के लिए कि खुदा ने वो हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई उनके वसीला से। हम दिन ब दिन उनसे नई चीज़ें सीख रहे हैं खुदा के कलाम के बारे में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपने कहा कि आप खुदा के कलाम को और ज़्यादा सीख रहे हैं, गो के
बचपन से ही आप मसीह के साथ आपका एक रिलेशनशिप था, लेकिन अब खुदा के कलाम में आप और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और आपकी ज़िंदगियों में खुदा जलाली काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जो यहाँ आए हैं और सारा जो यहाँ तजर्बा है और इबादत जो हो रही हैं, वो कैसी आपको लग रही? वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर सालक जान बरकत का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और उनकी टीम का, कि उनकी अनथक मेहनत से ये पॉसिबल हुआ, इतना बड़ा क्रूसेड। और जब हमने क्रूसेड में खुदावंद का हाथ देखा है, जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि खुदावंद की प्रेजेंस वहाँ मौजूद थी, बहुत सारे मौजज़े हुए हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन आमीन आमीन। तो आंटी जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी मसीही ख़ानदान में ज़ाहिर पैदा हुई और हम शुरू से चर्च जाते थे, पेंटिकॉस्टल चर्च, वो पास्टर याकूब पॉल के चर्च। और मैंने अपनी ज़िंदगी दी, जब मैं स्कूल गोइंग थे, तो जब मैंने अपनी खुदा को अपनी ज़िंदगी दी और फिर उन्हीं से वो मैंने लिया था बैप्टिज़म, वाटर बैप्टिज़म। और मैं खुदा के साथ चलती थी। लेकिन आपको पता है ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं कभी, क्योंकि ये जो पर्सनल एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी देते हैं और हम यानी कि लेते बपतिस्मा भी लेते, लेकिन एक ये पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ और ये एक जर्नी है। और चाहे इसमें चाहे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये है कि खुदावन जो है फिर हमें सिखाता है। और हमने ज़ाहिर कलीसिया के साथ भी हम चर्च जाते थे, पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी। लेकिन जो फ्यू इयर्स से हम जब पास्टर जॉन के चर्च हमने स्टार्ट किया, उसके लिए हम बड़ी दुआ कर रहे थे कि खुदा से गाइडेंस मांग रहे थे कि ऐसा हो कि जहाँ खुदावन की प्रेजेंस हो और जहाँ जो है ना ज़िंदगियाँ चेंज हों। क्योंकि चर्चेस हमने एक दो ट्राई किए तो हमें वो नहीं, खुदावन का पीस नहीं हमें मिला। तो जब ये पास्टर जॉन के चर्च, इलिम चर्च हमने ज्वाइन किया, तो हमें वाकई वहाँ खुदावन की प्रेजेंस फील हुई। और जैसे होली स्पिरिट की प्रेजेंस और ज़िंदगियाँ वहाँ वो ट्रांसफॉर्म हुई और हमारी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, जिसका मैं बहुत खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि पास्टर कीशा है, वो लेडीज़ की भी करती हैं, वॉरियर विमेन वॉरियर मीटिंग्स, और यूथ की होती हैं, मेन की होती हैं, जिसमें मेरे ये 2 बेटे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, वो भी इधर हैं, क्योंकि ये पहले भी खुदा के आपके भाई लगते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि ये पहले भी खुदा की खिदमत करते थे एशियन चर्च में, तबला, वो जो बड़ा वाला तबला बजाता था और ये ड्रम। और अब भी ये पास्टर जॉन के साथ भी हम खुदावन के शुक्र है काम में शामिल, ये खुदावन का प्रिविलेज है कि हमें ये मौका मिला कि ये बच्चे भी खुदा का काम करें। और ये बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया बड़े बेटे ने, और ये भी ड्रम छोटा वाला बजाता है। और मैं भी बस, मेरे ये होता था कि मैं जब फ़ोन पे या वैसे जब मिलती थी मेंबर्स को, तो अपलिफ्ट करने की मैं कहती थी ये खुदावन की तरफ से शायद ये गिफ्ट है, और मैं शायद सिर्फ ये खुदा ने मुझे यानी कि थोड़ा बख्शा कि मैं अपलिफ्ट करूँ, इनकरेज करूँ खुदा में लोगों को। लेकिन आपकी मीटिंग, अभी आप शायद क्वेश्चन पूछें कि क्या यानी एक्सपीरियंस हुआ, तो वो भी मैं कहती हूँ कि खुदावन ने ये नया एक्सपीरियंस दिया कि दुआ जब सब पे हाथ रख के की, कि खुदावन चाहता है कि हम। तो कैसा लगा आपको जब आप लोगों पर हाथ रख के दुआ करें? मैं कहती हूँ खुदावन की प्रेजेंस, क्योंकि हम कई दफ़ा इंसान होते हुए हम समझते हैं कि सिर्फ ये पास्टर्स का काम है और सिर्फ वो कर सकते हैं यानी कि दुआ। लेकिन जब हम एज ए बिलीवर हम खुदा को ज़िंदगी देते हैं, तो खुदावन ने ज़ाहिर है कि डिसाइपल्स को भी कहा कि जाओ और यानी कि बीमारों पर हाथ रखो और वो शिफा पाएंगे। और यानी कि इनकरेज, उनको हौसला दो। और क्योंकि ये हम नहीं होते हैं कि जब हम खुदावन के
यानी एज ए बिलीवर जब होली स्पिरिट अंदर आता है तो ये खुदावन का काम होता है, जीसस कर रहा होता है या हम नहीं कर रहे होते, या हमारी इसमें कोई बात नहीं होती, लेकिन हमने ओबे करना है खुदावन, Praise the Lord. खुदावन वर्ड ऑफ गॉड को ओबे करना है। Amen. और ये काम खुदावन का है, जीसस का है, और वो शिफा देता है और वो निजात जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करता है। Praise the Lord. बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि ये काम सिर्फ पास्टर्स का नहीं है, ये काम हर ईमानदार का है, क्योंकि यीशु ने भी यही कहा कि ईमानदारों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे और बदरूहें निकालेंगे। और जो काम, बल्कि यीशु ने ये कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा और इनसे भी बड़े काम। तो जब हम लोगों पर हाथ रख के प्रे करते हैं या दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमने सिर्फ ईमान रखना और ईमान के साथ दुआ करनी। जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो फिर हम खुदा के जलाल को ज़रूर देखेंगे। और यही कुछ इस टीम ने एक्सपीरियंस किया है। और मैं इससे पहले कि इनके बेटों के साथ बातचीत करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब सिस्टर एलिज़ाबेथ से बात करूं, क्योंकि फिर हम इन तीनों को रिलीज़ करेंगे और इनकी जगह तीन और आएंगे, उनसे भी पूछेंगे। सो सिस्टर एलिज़ाबेथ, प्लीज़ शेयर विद अस योर ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ द लॉर्ड ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ, and then your experience here. और यहाँ पर अपना तजर्बा बताइए। So I got taken to a church when I was younger, जब मैं छोटी थी तो मुझे एक चर्च में ले जाया गया, but it was head knowledge. I लेकिन knew all वहाँ about पे सिर्फ everything, सरसरी इल्म की बातें होती थी, but my heart hadn't changed. मेरा दिल नहीं बदलता था। When I was 18, जब 18 साल हुई I went out to the Falkland Islands to तो have a मैं gap year, फोकलैंड आइलैंड में गई and I felt empty and alone, और मैंने वहाँ तन्हा और खाली महसूस किया, without my friends, my family, my studies, my hobbies. दोस्तों, खानदान, अपनी तालीम, अपने मशागल के बगैर अपने आप को वहाँ पे महसूस किया। So I threw myself into things that I thought would fill that emptiness. मैंने ऐसे कामों में अपने आप को मुलव्वस कर दिया जो मैं समझती थी कि वो मेरे खालीपन को भर देंगे, But of course, like the prodigal, nothing did. लेकिन बिल्कुल इसी तरह मुसरफ बेटे की तरह कोई भी काम ना आई। Eventually, I went into a church, बिलाकर मैं एक चर्च में गई and they were talking about the inner void, और वो अंदरूनी जो खला है उसके बारे में बात कर रहे थे। the God-shaped hole that only a relationship with God can fill. सिर्फ खुदा के साथ जो रिश्ता है वो जिसे भर सकता है। Praise the Lord. And so I realized that that was what I needed. फिर मैंने जाना कि मुझे इसकी जरूरत है। Hallelujah. I'd been addicted to many things in my life, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी लतों में पड़ी हुई थी, but I realized at that point लेकिन उस वक्त मैंने ये जाना I needed to become addicted to Jesus. मुझे यीशु Hallelujah. की लत लगने की Praise the जरूरत है। Lord. So I put both feet in तो ये मेरी तब्दीली का बायस बना। Praise and the have Lord. been running for Jesus for 27 years. 27 सालों से मैं यीशु के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। Yeah. Praise the Lord. That is so awesome. I love what you said. शानदार Addicted बात to आपने Jesus. यीशु की लत लग जाना। Yes, and that is so true because once we बिल्कुल fall हकीकी in love बात with Jesus, it जब just हम यीशु grows के and साथ grows. मोहब्बत में घिर And we जाते हैं, can't ये live बढ़ती है without और इसके him. बगैर हम रह नहीं Praise सकते। the Lord. तो दीजो आपने सुना कैसे बहन ने शेयर किया कि ये इनको यीशु से जो प्यार हुआ है या उस रिश्ते में, उस पाक मोहब्बत के रिश्ते में ये आ गई हैं, अब उसके बगैर रह नहीं सकती। इस तरह से है जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक नशे की तरह है, एक ऐसी लत है जो इनसे छूट नहीं सकती और ना ही ये कभी छोड़ना चाहेंगी। मैं अभी गौर कर रहा था भाई कि हम जो जितनी बुरी किस्म की लतें होती हैं या नशे होते हैं, कोई भी नहीं करना चाहता और उनको छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, और सिर्फ खुदावंद ही है जो हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं जो कामिल है, जो पाक है, जो मुकद्दस है, जो होली है, उसको छोड़ने का तो बिल्कुल ही हम सोच भी नहीं सकते। और फिर जैसे जैसे उसकी मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं, खुदा की मोहब्बत हमें और ज़्यादा ज़ोर देती है।
Praise the Lord. Thank you so much. That was so powerful. Now, you've been here and the Lord is using यहाँ you पे in हैं, खुदावंद आपको इस्तेमाल performing कर रहा है, miracles because मुआजिज़ात I सरज़द heard you करने laid में। hands on someone, मैंने सुना कि आपने some किसी पे person हाथ and रखे their arm got और healed उसका बाजू शिफा immediately. पा गया। So how was your फौरी तौर experience पे here? आपका तजर्बा कैसा है यहाँ? It was incredible. शानदार है। But it was the mother's faith that actually I saw, where उस she मोज़े में मैंने देखा ये माँ का ईमान था जो मैंने देखा। she pushed her daughter towards me, उसने अपनी बेटी को मेरी तरफ धकेला and her daughter's hand was, I can't even do it because it was clasped to her wrist. और उसकी जो बेटी का हाथ था वो कलाई के इतना मुड़ा था जैसे कलाई की तरफ मुड़ा हो, जुड़ा हो। It had been like that since birth. और Yes. पैदाइश से ऐसे था। And the mother was looking with this desperation. और जो उसकी माँ थी वो इंतहाई गहरी ख्वाहिश के साथ, शिद्दत के साथ देख रही थी। Holding her daughter's arm up above her daughter's head. और अपनी बेटी का जो बाजू था उस बेटी के सर से ऊपर उठाए हुए थी। And I felt compassion for this Praise the woman. Lord. मैंने तरस को Hallelujah. महसूस किया। And all I could do is put my hand on the girl's hand. और मैं रह ना सकी कि मैंने अपना हाथ उस बच्ची के हाथ पे रख दिया। हाँ, And I had a moment's private prayer. और उस वक्त मैंने दिल में एक दुआ की, Lord, I can't do this, but you can. खुदा मैं ये नहीं कर सकती, Amen. तू कर सकता है। All Wow. things are possible for those that believe. जो ईमानदार Amen. उसके लिए सब कुछ हो सकता है। And I took my hand away, मैंने अपना हाथ पीछे किया। and I think I prayed twice or मेरा something, ख्याल है not straight दो away. बार मेरा ख्याल है मैंने दुआ की। But then suddenly, फिर अचानक क्या हुआ? it went in one go to एक the ही झटके में Praise उस the बच्ची का हाथ जो था वो Lord. खुल गया। Hallelujah. That is so awesome. शानदार। Praise the Lord. Now, what do you do for a living? Are you in full-time ministry? आप गुजारे के लिए क्या करती हैं? क्या कुल वक्ती खिदमत में हैं? Yeah, I went out to Cambodia as a missionary मैं out there, मिशनरी के तौर पे कंबोडिया के मुल्क में गई, but the Lord called me back to the UK. लेकिन खुदा ने यूके में मुझे वापस बुला लिया। So I went back, सो मैं वापस लौटी, but then COVID hit. लेकिन फिर कोविड धमका। So I used to sit on a bench opposite the Thames सो मैं वहाँ पर बेंच पर बैठी होती थी with my guitar अपने गिटार को लिए हुए and would worship. और फिर प्रस्तुत किया करती थी। But gradually people would sit on the bench opposite. लेकिन मेरे बिल्कुल मुखालिफ बेंच पर लोग भी बैठे होते थे, They'd come to listen, वो सुनने के लिए आते थे, but they'd want to talk. लेकिन वो बात भी करना चाहते थे। And suddenly I realized अचानक मैंने ये महसूस किया that the UK wasn't so apathetic after all. And that actually people were hungry. यूके Amen. में लोग जो हैं वो भूखे थे। So I began to share my faith सो मैंने अपना ईमान उनके साथ बांटना शुरू किया and treat the UK as my mission और field. यूके को अपनी मिशनरी मैदान के तौर पे कबूल कर लिया। Praise the Lord. This took me on many adventures. और ये मुझे बहुत से जो हैं एडवेंचर्स पे, दौरों पे लेके गया है। On 2 little boats दो छोटी छोटी किश्तियों में, up the rivers and canals, और वहाँ पर एक दरिया है, वहाँ पर मैं गई and everywhere I went, और जहाँ कहीं मैं गई I was sharing about Jesus. मैं यीशु मसीह की बात कर रही थी। This took me to North Wales and Scotland. और नॉर्थ जो शुमाली वेल्स का इलाका है, स्कॉटलैंड, यहाँ तक मैं गई। But in this season, the Lord called me to Wimbledon. लेकिन इस दौर में, टाइम में खुदा ने मुझे विंबलडन में बुलाया, Because of what Pastor John is building in this season. क्योंकि इस वक्त वहाँ पर पास्टर जॉन एक कलीसियाई काम कर रहे हैं। I heard clearly from the Lord. मैंने वाज़े तौर पे खुदा उनसे सुना। To start with, I was resistant. जो मैं कर रही थी उसे बगैर मज़ाहमत के शुरू करूं। I had a good church already in London. लंदन में मेरे पास पहले ही एक अच्छी कलीसिया मौजूद थी। They'd released me and sent me out. उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ा, उन्होंने भेजा। But one day I was visiting London लेकिन एक दिन मैं लंदन का दौरा कर रही थी and I had a vision of a local park और मैंने वहाँ के एक मुकामी पार्क की जो है रोया देखी and a woman sat by the lake. और वहाँ पर झील के किनारे मैंने रोया में देखा एक औरत बैठ गई है। So I went there, सो मैं वहाँ गई
but really doubted myself. लेकिन शक करती हुई गई। I thought, well, I'll just walk around this lake and then I'll go. मैंने कहा चलो मैं उस जगह जाऊंगी, उस झील में, फिर मैं चली जाऊंगी आगे। But I found a woman, लेकिन वहां पर वाकई मैंने एक औरत देखी, just like I'd seen, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रोया में देखी थी, sat by the lake and looking troubled. और वो उस झील के किनारे बैठी हुई थी, परेशान दिखाई दे रही थी। I won't tell the whole story, मैं सारी कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, but she needed deliverance. लेकिन उसे रहा होने की जरूरत, She needed freedom. उसे आजादी की जरूरत। And the Lord crazily used me to deliver her. और खुदा Praise ने the मुझे Lord. हैरान कुन तरीके से उसको रहा करने के लिए इस्तेमाल किया। Praise the There were Lord. even screams and sickness in the park. और वहां पर जो पार्क है, वहां पे लोगों ने रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना भी शुरू कर दिया। Praise the Lord. But afterwards, I was shocked. और लोग बीमार भी थे, लेकिन उसके बाद मैं हैरान हुई। The Lord clearly said, take her to Elim, Wimbledon. खुदा ने वाज़े तौर पे मुझे कहा कि इसे एलम चर्च में जो विंबलडन में है ले जा। And I thought, not my church. मैंने कहा वो तो मेरा चर्च नहीं है। I'd been there once for a conference, मैं एक बार वहां पर कॉन्फ्रेंस पे गई थी, but I had to be obedient to the Lord. लेकिन मुझे खुदा की ताबेदारी करना जरूर था। Her mum was a witch. उसकी जो माँ थी वो एक जादूगरनी थी। Wow. She'd been into witchcraft and New Age and many other things. वो जादूगरी में, न्यू एज की जो है गलत तालीम उसमें, और बहुत से और कामों में मुलव्वस थी। Once she told her mum wanted to come to Elim, Wimbledon too. जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ भी विंबलडन में आना चाहती थी, Praise the And they Lord. both got baptized together. और वो Praise दोनों the Lord. इकट्ठी पानी में उन्होंने बपतिस्मा। Hallelujah. And then I was like, I need to make sure she's fully a member in this और church. फिर मैंने समझा कि इन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये इस चर्च के मेंबर बने। So I went to their course, Growth Track, तो मैं उनकी तरफ गई, for her. उसकी खातर मैं गई। Then Pastor John that Sunday says, everyone that's been on the course, go on the stage. We welcome you to membership. और उस दिन पास्टर जॉन ने कहा हर स्टेज पे जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनको दावत देते हैं कि वो इस चर्च के मेंबर बने। I'm thinking, I hope my pastor's not watching this. सो मैं समझती हूँ कि मेरे पास्टर को पता था। नहीं, क्या मैं कहना? पास्टर शायद वो नहीं कर रहे या कि वो ना देख रहे हो। वो ना देख रहे हो, So I had a conflict going on. लेकिन मेरे अंदर फिर एक तजाद चल रहा था। So I asked God, where do you want me to go when I'm in London? तो मैंने कहा खुदा तू क्या चाहता है, मैं लंदन में जब हूँ तो कहाँ जाया करूँ। And I clearly heard Wimbledon. मैंने खुदा से वाज़े तौर पे सुना विंबलडन। Praise the Lord. And one last thing, एक आखिरी बात, at their conference, the outpouring, जो उनकी कॉन्फ्रेंस है आउटपोरिंग, I heard even more clearly. मैंने और वाज़े तौर पे सुना। The Lord said, Pastor John is my man for this hour. खुदावंद ने कहा इस वक्त के लिए पास्टर जॉन मेरा चुना हुआ खादम है, Praise He the will Lord. accomplish all that I purpose and plan for this generation. जो इस नस्ल के लिए, पीढ़ी के लिए मैंने मंसूबा रखा है, वो उन सब को पूरा करेगा, Praise And the He's Lord. preparing the next. और वो उसके लिए अगली नस्ल को भी तैयार कर रहा है। So all who follow Him in humility and true तो servant-heartedness जितने भी आजिज़ी के साथ और एक खादमाना तबीयत के साथ उसके साथ साथ चलेंगे, पैरवी करेंगे, will get where they need to go and will stand strong, तो वो वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनको जाने की जरूरत है, और वो मजबूत होंगे। tall and in position for the end time army I am assembling. तो Praise उस the Lord. अखीर जमाना की फौज जिसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। Praise So the after Lord. that I was fully in. तो उसके बाद फिर जो था, मैंने इसी बात पे मेरे वहाँ पे इंजाम पाया। Praise the Lord. Thank you so much, Elizabeth, for sharing that, your heart and your ministry बहुत and शुक्रिया all the great बात things करने that का। God is using you in. खुदा आपको And इस्तेमाल कर so रहा है, we आपने give अपना God दिल all glory बांटा। for that. Praise the Lord. तो अजीज़ो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम जोसाया और जेरेमाया से भी बात करेंगे, और फिर 3 और हमें गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे आज के इस गॉड इज़ लव में। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अजीज़ आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाहियाँ सुनी सिस्टर एलिज़ाबेथ से, और फिर इस तरह से अंकल हारून से और आंटी जी से भी। और खुदावंद ने जो उनकी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं और कर रहा है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो इस वक्त मैं इससे पहले कि जोसाया और जेरमाया से गुफ्तगू करूँ, हमारे जो 3 गेस्ट और हमें ज्वाइन किए हैं ब्रेक के दौरान, उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे दरमियान ये जोड़ा इराज और राधिका। So you guys are also from Sri Lanka originally, but now you reside in UK. सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं राज और राधिका के लिए। ये भी विम्बलडन में ईलिम चर्च का हिस्सा है, और वहाँ इस चर्च के साथ बड़ी वफादारी से चल रहे हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एरन। एरन, वेलकम टू गॉड इज़ लव। और जो एरन है, एरन भी, इनका भी ताल्लुक़ श्रीलंका से है, और ये लंदन में वहाँ मुकीम है। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इन 3 गेस्ट्स के लिए। और अब मैं चाहूँगा कि जोसाया, प्लीज़ शेयर विद अस हाउ द लॉर्ड हैज़ टच्ड योर लाइफ एंड ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग इन योर लाइफ। खुदावंद ने आपको कैसे छुआ और बड़े काम जो वो आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, मेहरबानी से बांटिए। Yeah, so first of all, before I get into that, I would just सबसे like to पहले- thank your ministry. इससे Salik, पहले कि मैं उसकी Pastor बात Salik. करूं, मैं पास्टर सालिक साहब आपकी सारी खिदमत के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। You've been a blessing to all of us. आप हम सब के लिए Praise बहुत the बाइस Lord. से बरकत रहे हैं। Yes, and you are a true man of God, and we've seen how God has used you mightily in जो हमने Lahore, देखा है Pakistan, वो आप in all of हकीकी Pakistan. मर्दे खुदा हैं कि खुदा किस तरह जोरावर तरीके से Thank आपको you. सारे Thank you. मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। God has been really खुदा good, भला है। and I've come from a Christian family, as you've मसीह obviously घराने से मेरा ताल्लुक है, heard from my parents. जैसा मेरे वालिदैन से आपने सुना है। But I never knew Jesus personally. लेकिन शख्सी तौर पे यीशु से कभी वाकफियत नहीं थी। And so I was in my early teenage years when I gave my life to Jesus. अपने इब्तदाई टीनेज सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी। Became born again and baptized. नई पैदाइश हासिल की, पानी में बपतिस्मा लिया। And then we were going regularly to church. बाकायदगी से हम चर्च जा रहे थे। Back then we used to go to an Asian church. उस वक्त हम एक एशियाई कलीसिया में जाते थे। And then I was doing some self-study. I was learning about the Bible as well when I first became a Christian. जब मैं I was पहली on बार fire for मसीही God. बना, खुदा की आग से भरा था, लेकिन ज़ाती तौर पे कुछ मुतालिया कर रहा था कलाम मुकद्दस का। But I would say, in terms of my Christian walk, it's been like a roller coaster. There were many ups and downs, many challenges. लेकिन मसीह जो चाल चलन था उसमें बहुत ऊंच नीच थी, बहुत से चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी। And we've been part of Pastor John and हम Pastor पास्टर Keisha's जॉन, पास्टर church, कीशा के चर्च का हिस्सा थे, and we've been really blessed by their ministry. और उनकी खिदमत से हमें बहुत बरकत मिली। And all our family have been actively involved, and we've been involved in the men's events, or we have a raw ministry. हम और हमारा खानदान सारा बहुत गर्म जोशी से मुतहरक थे कलीसिया में। हमारी वो मर्दों की भी एक खिदमत थी, उसमें भी हम शामिल थे। And but I would say the turning point is when we first joined our this church, Elim Church. लेकिन मैं Praise कहूँगा the Lord. जो रुख बदलने का वक्त था वो तब था जब हमने ये चर्च जो था इसमें शिरकत की। Prior to that, उससे I पहले was just living just a normal Christian हम life. आम मसीह जिंदगी गुजार रहे थे, But I would say ever since I joined the church, लेकिन जब से मैंने इस कलीसिया को में I शमूलियत इख्तियार experienced the की, divine acceleration. हमने इलाही तौर पे एक बढ़ोतरी जो है, सूरत तब्दीली वो देखी। Praise the Lord. And yes, ever since that, even part of the crusade, both Radhika and Iraj have been encouraging us to, be actively participating in the. सो जो है इराज और राधिका ये भी हमें हमारी हौसला अफजाई करते रहते थे कि हम बड़ी
मुतहरक तौर पे इसमें शामिल हों खिदमत में बिशारती बातों में। And it's the first time for पहली us बार as a family खानदान के तौर पे to go on a mission trip. कि मैं किसी मिशन ट्रिप पे जाना ये हमारा And तजर्बा not हुआ। only that, we were encouraged to pray for the people, बल्कि हमें हौसला मिला कि हम लोगों के लिए दुआ करें, which was Praise the the first Lord. experience जो for us. पहला तजर्बा था। And I believe this is a beginning और मैं ईमान of रखता हूँ कि ये our training. हमारी तरबियत का आगाज है। Praise the Lord. That's awesome. Thank you so शानदार much, है, बहुत Josiah, for शुक्रिया, sharing जोशाया। that. And now, Jeremiah, your turn. जरमाया अब आपकी बारी है। मैं उर्दू बोल सकता हूँ लेकिन Sure. अंग्रेजी में आसानी है। As much, I mean, as long as you can speak in Urdu, you can. So I started going to church when I was only a few months old, जब मैं सिर्फ चंद माह का था तो तब मैंने चर्च जाना शुरू किया। and I've been serving in a church ever since I was that तब age. से मैं कलीसिया में खिदमत कर रहा हूँ। Amen. Like my brother said, जैसे मेरे भाई ने बताया, we've been really blessed by our parents that we've received the knowledge and the word of God हम throughout our अपने life. माँ बाप से बड़ी हमने बरकत पाई कि जो इल्म खुदावंद के बारे में उन्होंने हमें दिया उससे। But Christianity is more than just लेकिन being मसीहत taught something. महज किसी बात के सीखने सिखाने से बढ़कर कुछ है। It's when you experience that for yourself. जब आप खुद उसका खुदा का तजर्बा हासिल करते हैं, ये उसके ताल्लुक से है। So we've been going to our uncle's church, Pastor Hanuk, सो हम अपने अंकल पास्टर हनूक के चर्च में जाया करते थे and we used to serve there in the worship team. और वहाँ के जो प्रस्तुश की टीम थी उसमें हम खिदमत करते थे। However, when you're growing up, there's a lot of trials and लेकिन tribulations, जब आप बड़े हो रहे हो तो बड़ी मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो सामना करती and हैं life gets in the way. और फिर जिंदगी के रास्ते में ये बातें हायल हो जाती हैं। And I would say recently, it's been a few years since we've joined Elim Wimbledon. और मैं ये कहूँगा कि अभी चंद ही थोड़ा वक्त हुआ है, चंद हफ्ते हैं हमने इल्म में शिरकत की है, सालों चंद सालों से, That we've come out of stagnation. कि and अब we've- हम उस जो एक जमूद था, ठहराव था, हम उसमें से बाहर निकल आए and Praise the Lord. we've become on fire for God. और Praise खुदा God. के लिए आग से भर गए। Hallelujah. And I've been able to experience Jesus, the same Jesus that my mum taught me about personally. और अब मैं Praise इस the काबिल हो Lord. गया हूँ कि उसी यीशु के का तजर्बा करूं जिसके बारे में मेरी माँ ने शख्सी तौर पे मुझे बताया था। Praise the Lord. Hallelujah. And I see his power at work even today in these crusades. और इन बिशारती बातों में आज भी मैं उसकी कुदरत को काम करते हुए देख सकता हूँ। Praise the Lord. That's awesome. Thank you so शानदार है, much, बहुत शुक्रिया, Jeremiah. Jeremiah. I like that. And now, when we truly experience Jesus, we experience His fire, the fire of His love that जब हम ignites सच्चे तौर us पे so that we यीशु का may live. तजर्बा करते हैं, हम उसकी Praise the मोहब्बत Lord. Thank you so much for आग sharing का that. तजर्बा करते हैं। And now, अब Aaron. एरन, Aaron, please share with us Aaron. your testimony of अपनी transformation गवाही तब्दीली and का तजर्बा how बताइए, you became a part of Elim. किस तरह आप इल्म का हिस्सा बने। So I've always been a मैं Christian. हमेशा- So I was always born a Christian, and मैं हमेशा शुरू से I was a drummer at the church. So I used निजात to play the याफ्ता drums. मसीह था, मैं चर्च में ड्रमर था, I used to play the conga. कॉन्गो बजाता था, I used to play the tabela as well. तबला भी। At the Tamil Oh, church. you I played Tamil tabla? I played church the में। tabla as well. So Oh, wow. I used to play all these instruments at church. ये चर्च में ये साज बजाता था। But one thing was I was lukewarm. So the Bible says. लेकिन एक बात, मैं नीम गर्म सा था। The Bible says कहती if है, you are lukewarm, अगर तू नीम गर्म है He will spit you out. तो वो तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। So I fell into heavy sin. सो मैंने अपने आप को बड़े गहरे गुनाह में महसूस I किया। fell into drugs. मैं नशे में पड़ गया, I गहरे fell गुनाह into alcohol. और शराब नोशी में पड़ I गया fell into cigarettes. और सिगरेट पीने में पड़ I गया fell into women. और औरतों के चक्कर में पड़ I गया was clubbing day and night. और दिन रात मैं क्लबों में जाया करता था I was doing this for about 9 years. और 9 साल तक मैं ऐसे ही करता रहा And in 2022, और 2022 में I had a phone call saying that my father was going to pass away. और मुझे एक फोन मिला कि मेरे जो वालिद हैं वो खुदावंद में सो गए हैं।
I went to visit my father on the 19th of September 2022. और 19 सितंबर 2022 में मैं अपने बाप के And I will never forget that word that he told me. मैं उधर गया और मैं कभी भी वो अल्फाज अभी वो मरने जिंदा थे, अभी वो मरने को थे। तो मैं जब उनको मिलने गया तो उनके वो अल्फाज मैं कभी भूल नहीं सकता। And he said, seek the Lord and he will help you. और उसने कहा खुदावन की कि जुस्तजू करो, ढूंढो उसको और वो तुम्हारी मदद करे। Unfortunately, my father passed away on the 7th of October. और बदकिस्मती से 7 अक्टूबर को मेरे वालिद खुदावन में सो गए I fell into heavy sin. और मैंने अपने आप को गहरे गंदे गुनाह में पाया। I lost all my money. मैंने अपना सारा पैसा खो I दिया was getting into court cases. और मैं जो अदालती जो मामला थे, केसेस थे, उनमें मुलव्वस हो गया। Every time I kept going back. और हर बार मैं पीछे की तरफ जा रहा था और नुकसान पे नुकसान उठा And the रहा। Lord kept speaking to me whilst I was in sin. और खुदा मुझे बार बार कलाम मुझसे कर रहा था कि अपने गुनाहों से आजाद हो, That he was calling me into ministry. और वो मुझे खिदमत के काम के लिए बुलावा But दे। I Praise could the not Lord. see that because I had a scale on my लेकिन eye. चूंकि मेरी आंखों पे छिलके पड़े हुए थे इसलिए मैं वो देख और समझ नहीं सकता। My cousin, who is a pastor, मेरा कजन जो भाई जो मेरा पासबान है एक, Elim. वो एलम के साथ है I used to pray with him every morning at 6 a.m. और हर सुबह 6 बजे मैं उसके साथ मिलकर दुआ किया And I करता was doing this for a year. था। और whilst I एक was साल sin. तक मैं ये करता रहा। And last year in January 2024, और जनवरी का महीना 2024 में I had many prophecies from different pastors मुख्तलिफ खुदावंद के खादमों की तरफ से मेरे लिए बहुत सी नबूतें हुई, regarding my calling. मेरे बुलावे के ताल्लुक से। But I never took it. लेकिन मैंने कभी उसे संजीदा नहीं। But I was sleeping in my room one day लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में सोया and हुआ I था felt the presence of God. और मैंने खुदा की हुजूरी को महसूस किया। हालेलुया। It was like Exodus 33:14, और ये खरूज 33वां बाब 14वीं आयत की तरह where था, Moses and the glory of God. जहाँ मूसा ने खुदा का जलाल देखा। And then my cousin introduced me to Pastor John, और Apostle मेरे John, कजन ने मेरा तारुफ पास्टर जॉन के साथ करा। powerful man of God who's hungry for souls. खुदा का एक Hallelujah. जोरावर खादम है जो रूहों के लिए भूख रखता है। As I entered Ellen Wimbledon, जब मैं विंबलडन में मौजूद एलम चर्च में दाखिल हुआ my gifts of the Spirit start to work. और मेरे जो रूहानी नेमतें थी वो चालू हो गई, चलना Praise शुरू हो the गई। Lord. My Praise prayer the life Lord. got stronger. मेरी दुआया जिंदगी मजबूत हो गई। I didn't know how to pray. मैं नहीं जानता था कि दुआ कैसे की I'd जाए। watch others speaking in tongues मैं दूसरे लोगों को गैर जुबानों में दुआ करते हुए सुन रहा and था। ask God, "Look, why can't I get मैंने that?" कहा खुदा मैं ऐसे क्यों नहीं कर I सकता। didn't know how to read the Bible. मुझे ये नहीं पता था कि बाइबल को पढ़ा कैसे I जाए। was a failure in education. मैं तालीमी तौर पे भी एक नाकाम शख्स था, But one day the Lord taught me how to read the लेकिन एक Bible. दिन खुदा ने मुझे सिखाया And I've been reading the Bible and praying since. और मैं Praise तब the से Lord. बाइबल पढ़ रहा हूँ और गैर जुबानों में दुआ कर रहा हूँ। Hallelujah. And the man of God prophesied in my life और मर्दे खुदा ने मेरी जिंदगी के लिए नबूती कलाम दिया regarding evangelism. और बिशारती काम के ताल्लुक से। That's when I started to join the evangelizing team. तब से मैंने जो बिशारत करने वाली टीम है उसमें शमूलियत इख्तियार I कर didn't ली। know how to preach. मैं तो मनादी करना भी नहीं I used जानता to था। walk on the streets with others that were evangelists. और मैं अब जो दूसरे मुबशरीन हैं उनकी तरह अब शहराओं पे And I फिरता हूँ, used to just watch them. मैं उनको देखता होता था। But then I started to preach. लेकिन अब मैं भी चाहता था, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ And I knew Hallelujah. that was the Holy Spirit. और अब मैं जानता हूँ ये रूल कुदस का Praise the Lord. And it was powerful. और ये बड़ा जोरावर काम था। You know, Amen. LM, most of you, as in people here, I don't know if you know Pastor, but I think LM was one of the churches to read the whole Bible within a month. और पास्टर साहब बहुत से लोगों को ये शायद पता नहीं है कि एलएम एक ऐसा चर्च है जहाँ एक महीने में पूरी एक बाइबल जो है वो Wow. पढ़ी मुकम्मल की जाती One है। of Wow. the first churches that I witnessed, और एक पहली कलीसिया जो मेरे मुशाहदे में आई, the fire engine जो The fire engine. जो फायर का आग का जो इंजन होता है भाप, came to fill their water, their baptism tank. वो एक बार जो उनका बपतिस्मे का जो टैंक है, पूल है, फायर स्टेशन वाले थे, फायर फायर स्टेशन को ब्रिगेड बुला- वाले, इनका टैंक खराब हो गया तो वो भरने के वो लिए। भरने के लिए आए। इतना बड़ा वो पूल था। That is the power of God. ये है खुदा की कुदरत। And since that day, उस दिन से the Lord is using Apostle John खुदा अपोस्टल जॉन को, खुदा के खादम को, और जो खुदा की नबियां हैं कीशा, उन्हें बड़े जोर के साथ इस्तेमाल कर They've रहे हैं। opened up another branch in Putney, और उन्होंने पटनी में एक अपनी शाख खोली है and I believe there are many more. और मैं समझता हूँ और बहुत सी ब्रांच शाखें खुलेंगी। And then
after that, things started to get better in my life. उसके बाद से मेरी जिंदगी में हालात बेहतर होना शुरू हो गए Finances. और जब मेरे माली अमूर थे I was in debt of over 20,000 pounds. मैं 20,000 पाउंड से ज्यादा का मकरूज था। The Lord brought me the exact amount last year in January. खुदा पिछले साल जनवरी में ऐन पूरी वो जो रकम थी वो मेरे पास ले I आया cleared everything. और मैंने सब कुछ जो है वो I apologized to everyone. मामलात हल किए, हर एक से मैंने माफी मांग ली। Praise the Lord. मैंने अपने घर बार को घराने को ठीक किया Then I ran onto the streets to preach. और फिर मैं गलियों में निकल गया ताकि मैं मनादी कर that सकूं। every single week. और हर हफ्ते में ऐसे करता हूँ Praise the Lord. And I've been going to the nations. और मैं मुल्कों में कौमों में जा रहा I हूँ just got back from Panama in January, और अभी जनवरी में मैं पनामा से आया हूँ Praise the Lord. where I was involved in a crusade. जहाँ पे मैं एक बिशारती इबादत में शामिल था And now the Lord has delivered me. और अब खुदा ने मुझे आजाद कर दिया And I'm doing His ministry. खिदमत कर रहा Hallelujah. हूँ। Praise the Lord. That is awesome. Praise God. Thank you so much, Aaron. That was Aaron, really बहुत शुक्रिया। incredible. The Lord transformed your life. मैं आपकी जिंदगी बदल- Brother Iraj, Brother Eraj, please share with us. Right. So I grew up in a Christian family, मैं एक मसीह खानदान में बड़ा हुआ but I only got to know Jesus about 6 years ago. लेकिन सिर्फ 6 साल पहले ही मैंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पे जाना। A Christian life was frankly inconvenient for me when I was growing up. जब मैं पल बढ़ रहा था तो ये एक मसीह जिंदगी थी, ये मुझे अपने लिए कोई ज्यादा मौजू दिखाई नहीं देती थी। People met Jesus at church, and that was for them. लोग यीशु से कलीसिया में मुलाकात करते थे और मैं समझता ये उनका मामला है। I would just go to meet family and come back. मैं बस जाता था, खानदानों को मिलूं और फिर वापस आ जाता था। But then one day, I realized the power of the cross. लेकिन एक दिन मैंने सलीब की कुदरत को जाना। Hallelujah. You see, I realized He died for me. एक दिन मैंने ये समझ लिया कि यीशु ने मेरे लिए जान दी है। He Hallelujah. washed me clean, उसने मुझे अपने लहू से धो के साफ किया है and He still comes chasing after me. और आज भी वो मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे आता है। Praise the Lord. So I know I no longer belong to me. सो अब मुझे पता चल गया कि मैं अब अपना नहीं हूँ, I have been purchased. मैं खरीदा गया हूँ। So it is a privilege to serve Him. सो उसकी खिदमत करना मेरे लिए शर्फ की बात है। Hallelujah. And I get to serve Him at Elam Wimbledon और मैं एलम जो विंबलडन में है, मैं वहाँ पे खिदमत गुजारी का काम करता हूँ and be part of a movement in Oh. this season. और इस वक्त मैं एक जो उनकी तहरीक है उसका हिस्सा हूँ। Praise the Lord. Amen. That's awesome. Radhika, what would you like to share with आप us? क्या कहना चाहेंगी? Awesome. So this is my husband Araj. ये मेरे शोहर इराज हैं। I accepted the Lord at a really young age. I was मैंने 8 इंतहाई years old छोटी उम्र में, जब मैं 8 साल थी तब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। when I had an encounter with the Lord for the first time. जब पहली बार मेरा यीशु खुदावंद के साथ एक तजर्बा हुआ। And like many others, I grew up in a very strong Pentecostal family. बहुत से और लोगों की तरह मैं भी एक बड़े मजबूत जोरावर पेंटिकॉस्टल खानदान में पैदा हुई, पली बड़ी। So I had a godly heritage growing up. सो एक खानदानी मिरास है, इलाही मिरास है जिसमें मैं हम आगे बढ़े हैं। Because of that encounter at such a young age, उस छोटी उम्र में जो वो तजर्बा हुआ the Lord kept me on the right path. तो for खुदा most ने of my मुझे life. दुरुस्त रास्तों पे रखा। It's been a journey, ये एक सफर तो है, but about 2.5 years ago, the Lord said, "There is more for you." लेकिन 2.5 साल कबल खुदा ने मुझसे कलाम किया, अभी और बहुत कुछ तेरे लिए रखा है। Praise the So Lord. my husband and I So, मैं और मेरे शोहर serve our senior pastors at Elam हम Wimbledon. एलम जो विंबलडन में है वहाँ के पासबान पास्टर जॉन की के साथ खिदमत करते हैं, उनके जेरे असर। And like my husband said, there's no greater privilege than to serve God. और जैसा मेरे शोहर ने कहा, खुदा की खिदमत से बड़ा शर्फ और कोई नहीं है। Praise the Lord. Thank you so much. And your experience here? और यहाँ पर आपका तजर्बा कैसा? You know, I'm Sri Lankan. यार and, आप देखिए, मैं तो श्रीलंका से ताल्लुक रखती हूँ। my heart really burns when I see South Asians जब साउथ एशियंस जो हैं, Burning. जनूबी एशिया के जो लोग हैं, burning for Jesus. जब यीशु के लिए वो आग से भरे होते हैं, मेरा दिल जो है वो खुश हो जाता है। And so when I came to Lahore, जब मैं लाहौर आई, I thought that it was a predominantly Muslim country. मैंने सोचा कि ज्यादातर तो यहाँ पे गैर जो मसीही हैं, ये उनसे भरा हुआ And I मुल्क know है। that it is. और मैं जानती हूँ कि ऐसा है, But I never expected to see
thousands worshipping Jesus. लेकिन मैंने कभी ये Hallelujah. तवक्को ही नहीं की थी कि हजारों हजार लोग यीशु की प्रस्तुत करने के लिए इकट्ठे हो जाए। Praise the Lord. Every knee shall bow, हर एक घुटना झुकेगा, every tongue confess हर एक जुबान इकरार करेगी that Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह खुदावंद है। And that is what I saw. और ये है जो मैंने यहाँ पे देखा है। Praise the Lord. Thank you so much, बहुत Radhika. शुक्रिया। Thank you so much, everyone. You guys have been a great blessing to us here. Your prayers and your support to your pastor, it's a great blessing. Thank you, Iraj. Thank you, Aaron, for sharing that, and Josiah and Jeremiah. God bless you. It was such a powerful time of testimonies. और अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदा ने इन गवाहियों से आपकी ज़िंदगी को छुआ है, ब्लेस किया है, इंस्पायर किया है। और इस वक्त हम मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत है या आप अपना दिल, अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं ताकि खुदा उनका फजल आपकी ज़िंदगियों में कुदरत के साथ काम करे। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुम्हारे दिल तेरे लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए इन तमाम गवाहियों के लिए, तेरे इन लोगों के लिए जो तेरी आग से भरे हुए हैं, तेरे उस जोश और जज्बे से भरे हुए हैं, और तुझसे इन्होंने दिल लगाया है, इनको तेरे घर की और तेरी लौ लगी है। तेरा शुक्र हो खुदा, इनको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह से जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो बीमारी की हालत में हैं या और किसी ज़रूरत की हालत में हैं या और कोई दरख्वास्तें इन्होंने तेरे हुजूर में रखी हुई हैं, तो खुदावंद की दरख्वास्तों को सुन और कबूल फरमा। ख़ासकर वो जो बीमार हैं, इसी लम्हा अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएँ। हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी, दर्द, तकलीफ़ जड़ समेत, असरात समेत इनके बदन से जाती रहे और ये शिफा पाएँ। हर तरह की इब्लीसी नापाक रूहें भी यीशु के नाम में जाती रहे और खुदा के लोग आज़ादी रिहाई और पूरी शिफा पाएँ। एक एक इनकी दरख्वास्त तेरे हुजूर, तेरे पाक ख़जाने से पूरी हों और इनको बरकत दे। जो ज़िंदगियाँ आज इन गवाहियों को सुनकर एक फ़ैसला कर रही हैं, तो खुदावंद तो एक एक पर फजल कर दे और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों में मुतहरक हो जाए, ताकि तेरा फजल कुदरत के साथ इनकी ज़िंदगियों में काम करे और ये अपना आप पूरे तौर से तेरे सुपुर्द करें और तेरे लिए जिएं, क्योंकि तू ही इनका मालिक है। छू ले और ब्लेस कर दे। एक एक दरख्वास्त यीशु के नाम में पूरी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको छुआ है गवाहियों के ज़रिया से, और फिर दुआ के ज़रिया से भी। हमें ज़रूर कॉल करें और अपनी गवाही को शेयर करें। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।